झांसी में रेहड़ी पटरी विक्रेताओं पर पुलिस का अत्याचार। विधवा महिला से बदसलूकी। नगर निगम से अनुमति के बावजूद फुटपाथ विक्रेताओं को हटाने में जुटी पुलिस। 55 वर्षीय उषा देवी पर पुलिस कर्मियों का हमला। व्यापारियों में आक्रोश। संघर्ष सेवा समिति और जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत। दोषी पर कार्रवाई की मांग। शहर की सड़कों पर जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए आजीविका चलाना आसान नहीं रह गया है। खासकर जेल चौराहे से स्टेशन जाने वाले सड़कों पर फल एवं सब्जी विक्रेताओं की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। वे प्रतिदिन सुबह से शाम तक अपनी डलियों में ताजा फल और सब्जी लेकर बैठते हैं, जिससे उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने में सहायता मिल सके। लेकिन प्रशासन की अनदेखी और पुलिस कर्मियों के दुर्व्यवहार के कारण उनके लिए ये कार्य कठिन होता जा रहा है। नगर निगम ने दिया स्थान, फिर भी पुलिस का उत्पीड़न जारी। इन छोटे व्यापारियों की शिकायत है कि नगर निगम द्वारा उन्हें प्रति माह 600 शुल्क लेकर स्थान आवंटित किया जा रहा है, फिर भी स्थानीय प्रशासन और यातायात पुलिस उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इन विक्रेताओं में बड़ी संख्याओं में महिलाएं भी हैं जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोजाना सड़क किनारे बैठकर फल सब्जी बेचती है, लेकिन आए दिन उनके सामान को नुकसान पहुंचाया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है और कई बार उनकी रेहड़ियां जबरन हटा दी जाती है। विक्रेताओं का कहना है कि पुलिसकर्मी कभी-कभी उनकी डलियों को लात मारकर फेंक देते हैं और उनसे बदसलूकी करते हैं। 55 वर्षीय विधवा उषा देवी के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार। ताजा घटना 26 मार्च को दोपहर लगभग 1:30 बजे की है, जब 55 वर्षीय विधवा उषा देवी अपनी रोज की तरह सब्जी बेच रही थी। उसी दौरान यातायात पुलिसकर्मी वहां पहुंचा और अचानक उनकी डलियों को लात मारकर फेंक दिया। देखते देखते उषा देवी के फल और सब्जी बिखर गई। जब उषा देवी ने इस अन्याय का विरोध किया तो पुलिसकर्मी ने न केवल उन्हें गालियां दी, बल्कि मोबाइल से उनके गाल पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उनके जबड़े में चोट आ गई और उनका चेहरा सूज गया। स्थानीय लोगों ने जब इस घटना को देखा तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिसकर्मी ने किसी भी एक की नहीं सुनी और धमकी देते हुए वहां से चला गया। व्यापारियों में आक्रोश। संघर्ष सेवा समिति में पहुंचे विक्रेता। इस घटना के बाद लगभग आधा दर्जन रेहड़ी पटरी विक्रेता संघर्ष सेवा समिति के कार्यकाल पहुंचे, जहां उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि वे नगर निगम द्वारा अधिकृत स्थान पर अपनी दुकानें लगाते हैं, लेकिन फिर भी यातायात पुलिसकर्मी उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। संघर्ष सेवा समिति के डॉक्टर संदीप ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आज के समय में जब बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, सरकार भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन कुछ लोग सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ये निंदनीय है कि एक विधवा महिला के साथ पुलिसकर्मी ने इस तरह का व्यवहार किया। प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और दोषी पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। संघर्ष सेवा समिति में शिकायत लेकर पहुंची महिलाओं ने कहा कि वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रही है। कई महिलाएं अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली सदस्य हैं। हम अपनी मेहनत से काम करके पेट पाल रहे हैं। अगर नगर निगम ने हमें जगह दी है तो पुलिस हमें क्यों परेशान कर रही है? क्या गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है? उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे शिकायत करने जाती हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिसकर्मी ने उन्हें तरह तरह से धमकाते हैं और झूठे आरोप लगाकर उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। महिलाओं ने जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई शिकायत। इस घटना से नाराज महिलाओं ने जन सुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मांग की कि संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। अगर हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार जारी रहेगा तो हम मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को अपनी आवाज सुनाने पर मजबूर करेंगे। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की समस्या एक व्यापक मुद्दा झांसी ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे विक्रेताओं को इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे न केवल पुलिस के प्रताड़ित के शिकार होते हैं, बल्कि कभी-कभी बड़ी दुकानों के मालिक भी उन्हें हटाने का दबाव बनाते हैं। कई बार बिना किसी पूर्व सूचना के प्रशासन उनकी रेहड़ियों को जब्त कर लेता है या उन्हें हटा देता है, जिससे उनका पूरा जीवन प्रभावित होता है। संभावित समाधान और प्रशासन से मांग। इस मामले को देखते हुए निम्नलिखित समाधान सुनाए जा सकते हैं। पुलिस प्रशासन को प्रशिक्षण दिया जाए, पुलिसकर्मी को रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और उनसे सम्मान पूर्वक व्यवहार करने की शिक्षा दी जाए। नगर निगम और पुलिस के बीच समन्वय। नगर निगम द्वारा किए गए स्थानों पर बैठे विक्रेताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और पुलिस को निर्देश दिए जाए कि वे उन्हें बेवजह परेशान न करें। शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जाए। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए एक अलग हेल्पलाइन शुरू की जाए, जिससे वे अपनी समस्याओं की शिकायत सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सके।
आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए, छोटे व्यापारियों को सरकार की योजनाओं से जोड़कर उन्हें वित्तीय सहायता दी जाए, जिससे वे अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सके। झांसी की इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि गरीब और छोटे व्यापारियों के लिए न्याय पाना आसान नहीं है। फुटपाथ पर बैठे ये विक्रेता कोई अपराधी नहीं है, बल्कि मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन आए दिन उन्हें प्रताड़ित का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। क्या दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कदम उठाया जाएगा या फिर ये मामला अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को उम्मीद है कि इस बार उन्हें न्याय मिलेगा और भविष्य में उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने में कोई बाधा नहीं आएगी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। क्या समस्या है? समस्या तो जो है कि पहले इधर बैठे थे जेल चौराहे पे, अब उन लोगों ने कही कि भाग जाओ, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ गए न, पीछे भी डलिया नहीं बेचन दे रहे, उधर भी परेशान कर रहे। ये कल आई, आज कल एक लड़का को मार दिया था आपे वाले को, और आज लेडीज को मार दिया हमारे देखी हैं जी बगल की। आए हैं कहते पीछे हटाओ से, जिनने कही कि हम हटा रहे और बस आए और लात मारी डलिया में और बस निकल मोबाइल मार और रोज के रोज नाटक। आज भी आ रहे, उन्होंने फोन किया, आज भी नंगा नंगम वाले आ रहे, हम लोगों को सुख से भेजने नहीं रहे डलिया। हम लोग बहुत परेशान है। आदमी दारू पीता है, आदमी दारू पीते है, हमारे घर में परेशानी है, सो डलिया बेच रहे। अगर पैसा हो तो हम कहाँ डलिया बेचें, और बस रोज परेशान कर रहे, सीधी बात। अब पीछे भी बिठा दो, ना लाइट ना कुछ साधन है, हम लोग पीछे ही बैठे, सामान बिक रहा नहीं बिक रहा, हम परेशान हो रहे। और रोज सामान कच्चो धंधो है, कोई सब्जी बेचा सर, रोज परेशान हो रहा, रोज आ रहा, रोज लाते मार मार के भाग जा रहे पुलिस वाले, नंगा नंगम वाले आए, धमकी दे दे के भाग जा रहे। हम लेडीज बुलाएंगे, हम कुटवाएंगे, हम सारा सामान भर ले जाएंगे, बस ये धमकी दी रोज। हाँ जिधर हम बैठे थे नंगा नंगम ने कही थी बिठा लो, तो उधर ने कही थी कि 600 रुपया महीना लगेगा, और हम लोग वहीं पे बैठ रहे, फिर भी परेशान कर रहे नंगा नंगम वाले। कितनी जगह दी गई है? 6 फुट की जगह है कि नेक्सी, वो में 2 डलियां नहीं बन रही। हम लोगों ने कही थोड़ी सी ज्यादा जगह दे दो तो कम से कम हमारा सामान तो बन जाए, फिर भी नहीं सुनना, ना लाइट ना माइट, बस अंधेरे में जाओ बैठ जाओ, चाहे तुम्हारा सामान बिके चाहे ना बिके, और बस आदमी याद बाथरूम करके भाग जाए, और ना बिकरा सोता फिर भी हम उन्हें झेल रहे, फिर भी बैठे, फिर भी परेशान कर रहे नंगा नंगम वाले, और दारोगा ने परेशान करो आज। क्या नाम है माता जी आपका? उषा। क्या करती हैं? डलिया बेचा सा। कहाँ पर? जेल चौड़ा पे। क्या समस्या हुई है? दरोगा साहब उसने लाते मारी डलिया में, सब सामान फेंक दिया। हमने कि साहब आप कह देते तो हम पीछे कर लेते, हमने कि ठेला लगा से नहीं कर पाई हमने, अब अच्छी दाह से कह देते। आज सुबह से उसने मुझे मोबाइल ऐसा मोबाइल मारा मुँह में, वो गाली का मुँह दे रहा था। क्या नाम है उनका? अब हम उनको नाम ही तो नहीं जाना था, हमें कहाँ मालूम, हमको पढ़े लिखे आए। आप ही से कहते हैं कि सबको परेशान करते हैं? सबको करते हूँ, सबको करत साहब। क्या कहते हैं? जगह हटावे तैसे भगावे तैसे। पहली बार हुआ कि पहले भी ऐसी घटना होती रहती? पहली करा साहब थे जेल चौड़ा पे बैठा थे, सो भगा दिया था उनने निगम नगन वाले ने। अब वो ते पिछाई बैठ हुआ था, तो बैठे साहब, कभी आते अकेले कमावे वाले हैं साहब, कोई है ना मेरा। जहाँ पे भारतवर्ष में मोदी जी के रहते हुए हैं प्रधानमंत्री, और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रहते हुए हर गरीब आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जहाँ पे सरकार गरीबों के लिए व्यवसाय का इंतजाम कर रही है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, वहां पे कुछ छड़ेक लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी भी अकल नहीं है कि वो इस सरकार को बदनाम करने का और इस बुंदेलखंड की धरती को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे पुलिस स्टाफ के महाशय हैं। आज जो हमारे पास महिला आई हुई हैं, ये माँ का नाम है उषा देवी, पत्नी स्वर्गीय सीताराम, ये बरुआ के निवासी हैं और डलिया में सब्जी रख के बेचने का काम करती है। जो महिला आई हुई हैं, ये जेल चौराहे से स्टेशन रोड पर पुलिस मैच के पास फल की डलिया लगाकर जो काम करती हैं, यातायात विभाग के एक कर्मचारी द्वारा, जिसका नाम नहीं मालूम, लेकिन अभी की घटना है थोड़ी देर पहले की, 1:30 की, जिसकी भी ड्यूटी हो वहां पे, क्योंकि यह महिला अनपढ़ है इसलिए उसका नाम नहीं पढ़ पाई, लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति द्वारा जो अपने आप को यातायात विभाग का कर्मचारी बताता है, उसके द्वारा दलिया में लात मार के इनकी सारी सब्जी फेंकना और उसके बाद इनके मुंह पे मारना। मोबाइल इतनी तेज मारा है कि उनके मुंह पूरा सूज गया है। तो
तो वास्तविकता में सिर्फ इतनी सी बात है कि जहां पुलिस प्रशासन को अच्छा काम करना चाहिए वो अच्छा काम कर रही है, वहां पे यह है जो आप कर रहे हैं, क्या यह नैतिकता के अंदर आता है? क्या वास्तविकता में अगर आपकी खुद की माँ उस जगह पे बैठी होती तो आप यही काम करते जो आपने किया है? इन सब बातों को देखते हुए, क्योंकि पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग हम संघर्ष सेवा समिति के संघ में हमेशा रहा है, तो सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह का अवैधतापूर्ण काम ना तो नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा की जाए और ना किसी यातायात पुलिस के द्वारा किया जाए, ना निजी पुलिस के द्वारा किया जाए। आप लोगों का परिवार है, आपके बुंदेलखंड की धरा पे जो माँ बहनें अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, 2 रोटी के लिए बैठ के सड़क किनारे सब्जी बेच रही है। आपका वास्तविकता में अगर इन्हें कहीं बैठालना है या कोई भी इनके लिए प्रोटोकॉल सरकार द्वारा है तो उसे अच्छी तरह से, अच्छी भाषा में, जिस तरह से अपनी माँ बेटी से बोलते हैं इस तरह की भाषा में बोल के, ये थप्पड़ मप्पड़ मारना, डलिया में लात मारना शायद शोभा नहीं देता। यहाँ नहीं, भगवान के घर में भी आपको इस बात का आंसर देना है। इनके लिए अच्छा काम कीजिए, नैतिकता काम कीजिए। अगर वास्तविकता में इन कामों को आप लोग नहीं करते हैं तो मैं डॉक्टर संदीप सराव की हजारों लोगों के साथ रोड पे प्रशासन से, डीएम साहब से अपनी अपील करने के लिए रोड पे आना पड़ेगा। और यह बात आप यह मान के चले कि मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंचेगी, क्योंकि आप जिस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, वो चाहे कोई नगर पालिका के कर्मचारी हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे यातायात पुलिस के, किसी पे भी हाथ उठाना, किसी की डलिया पे लात मारना या किसी से बदतमीज बोलना, जिस शोभा नहीं है ना जी आपके संविधान में लिखा है। इसलिए मेरा माननीय सभी लोगों से निवेदन है कि इन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वो काम किया जाए जिससे वास्तविकता में ये लोग भी अपने आप को सुरक्षित समझें। यही आपसे अपील करते हैं। और अगर दोबारा इस बात को नजरअंदाज किया गया तो आगे आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि हम संघर्ष सेवा समिति के हजारों लोग इन माँ बहनों के लिए रोड पर आएंगे। शायद वो सरकार को और आपके हक में नहीं होगा। धन्यवाद करना। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।